साथियों नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। चलिए आज के टॉपिक की बात की जाए तो आज का टॉपिक होने वाला है ट्रिपल सी यानी कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे ट्रिपल सी से किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए तो बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एमएस वर्ड में बोल्ड करने का शॉर्टकट की क्या है। क्या पूछ रहा है कि एमएस वर्ड में अगर आपको बोल्ड करना हो तो उसमें शॉर्टकट की का आप किस तरह से प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे देखिए विकल्प दिया है यहाँ पे कंट्रोल यस, कंट्रोल जे, कंट्रोल बी और कंट्रोल ओ। तो बात करते हैं विकल्प नंबर 1 यानी कंट्रोल यस का। तो कंट्रोल यस होता है हमारा डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। ठीक है, जो भी हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसको सेव करना होता है तो हम कंट्रोल प्लस यस का प्रयोग करते हैं। दूसरे की बात करते हैं कंट्रोल जे। तो कंट्रोल जे होता है हमारा डॉक्यूमेंट में जो जस्टिफाई होते हैं यानी दोनों तरफ के जो हाशिए होते हैं उन्हें बराबर रखने के लिए हम कंट्रोल प्लस जे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तीसरे की बात की जाए कंट्रोल प्लस बी। तो कंट्रोल बी होता है हमारा क्या करने के लिए, बोल्ड करने के साथ। तो जो ये हमारा सवाल में इसमें जो सवाल में जो पूछ रहा है तो उसका विकल्प नंबर 3 क्या है, सही है। और इसकी बात की जाए कंट्रोल प्लस ओ। तो कंट्रोल प्लस ओ से होता है ओपन डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो इसमें सवाल क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, सही है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहा है कि डिजी लॉकर लॉन्च किया गया, मतलब डिजी लॉकर कब लॉन्च किया गया। तो सबसे पहले समझते हैं कि डिजी लॉकर होता क्या है। ठीक है, तो डिजी लॉकर एक ऐसा एप्लीकेशन है साथियों जो कि हमारे सरकार द्वारा लॉन्च किया गया एक एप्लीकेशन है जिसमें हम क्या करते हैं कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट है, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, सी टेट, यूपी टेट, जितने भी हमारे सर्टिफिकेट होते हैं सब हम यहाँ से डाउनलोड करते हैं। तो ये पूछ रहा है कि ये डिजी लॉकर लॉन्च कब किया गया। तो डिजी लॉकर लॉन्च किया गया हमारा साथियों, हमारा ये 2015 में लॉन्च किया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है कि डिजी लॉकर के लिए क्या आवश्यकता होती है। यानी जो डिजी लॉकर जो हम ऐप डाउनलोड करते हैं उसको डाउनलोड करने के लिए, उस पर अकाउंट बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो हमें देखिए डिजी लॉकर बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है आधार कार्ड की। किसकी, आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि यूजर नेम और डोमेन नेम निम्न में से क्या दर्शाता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि यूजर नेम किसे कहते हैं और डोमेन नेम किसे कहते हैं। देखिए जो भी हम अपने ईमेल आईडी बनाते हैं उसमें लगाता है एक @ तो @ के जो पहले वाला जो भाग होता है उसे कहते हैं यूजर नेम और @ के बाद वाले को नाम कहते हैं, क्या कहते हैं, डोमेन नेम। ठीक है, तो यूजर नेम में क्या करते हैं कि यूजर में क्या होता है कि यूजर अपने हिसाब से नाम लिखते हैं, जैसे GZP123। कितने व्यक्ति अपना भी नाम रखते हैं, कितने व्यक्ति स्थान के नाम से बनाते हैं। तो जो भी हम अपने ओर से जो नाम देते हैं उसे कहते हैं यूजर नेम, और जो सर्वर नाम देता है उसे कहते हैं डोमेन नेम। जैसे यहाँ पे हो जाएगा gmail.com, yahoomail.com, indiamail.com। तो इसे हम बदल नहीं सकते हैं, या सर्वर द्वारा दिया गया एक नाम है जिसे कहते हैं डोमेन नेम, और यहाँ पे जो हम अपना नाम देते हैं उसे कहते हैं यूजर नेम। ठीक है, तो इसके उत्तर की बात की जाए तो ईमेल एड्रेस जो होता है उसमें डोमेन और सर्वर नेम क्या होता है, दर्शाता है। ठीक है, चलिए तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमसे क्या पूछ रहा है, ध्यान से समझने का प्रयास करिए क्योंकि जितने भी ये क्वेश्चन हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं या पढ़ा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन आपके ट्रिपल सी के पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए वेबसाइट संग्रह होता है। वेबसाइट हमारा संग्रह होता है, किसका संग्रह होता है, तो वेबसाइट हमारा संग्रह होता है वेब पेज का। ठीक है, वेब पेज का, वेब पेज में हमारे जितने भी हमारे जब जो भी ऑडियो वीडियो टेक्स्ट वगैरह जितने भी आते हैं तो वेब पेज होते हैं, सारे वेब पेज को अगर मिला दें तो बनता है हमारा वेबसाइट। और ब्राउजर की बात करें तो ब्राउजर क्या है, जिसके द्वारा हम इंटरनेट चलाते हैं, क्रोम ब्राउजर, यूसी ब्राउजर, जितने भी हमारे क्या है सब ब्राउजर है। हाइपर लिंक, एक लिंक पे टिक करें दूसरी जगह पहुंच जाए उसे कहते हैं हाइपर लिंक। ठीक है, तो इसमें जो पूछ रहा है वेबसाइट किसका संग्रह होता है, तो वेबसाइट हमारा वेब पेज का संग्रह होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ईमेल में किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ईमेल में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ईमेल में हम SMTP का प्रयोग करते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब बात करते हैं टीसीपी। टीसीपी क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल साथियों है। बात करते हैं इसका आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल है। अब बात करते हैं एचटीपी, स्विच ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। तो इसमें जो हमारा उत्तर हो जाएगा इसका SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की।
तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछ रहा है, किसी भी शैक्षणिक संस्था को दर्शाने के लिए निम्न में से कौन सा डोमेन नेम प्रयोग होता है। ठीक है, डोमेन नेम देखिए, डोमेन नेम किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारा है government.gov, तो गवर्नमेंट को दर्शाने के लिए डॉट हम gov का प्रयोग करते हैं। एजुकेशन को दर्शाने के लिए .edu का प्रयोग करते हैं, edu का प्रयोग करते हैं। India.in, .pk पाकिस्तान, ठीक है, डॉट हमारा हो जाएगा MIL मिलिट्री। तो जितने भी ये हमारे .gov, .edu, .in, .pk, .mil जितने भी हमारे सब हमारे क्या है, ये एक डोमेन नेम है। तो इसमें पूछ रहा है कि शैक्षणिक संस्थान को दर्शाने के लिए यानी शिक्षा के एजुकेशन को दर्शाने के लिए निम्न में से हम किसका प्रयोग करते हैं, डोमेन नेम का। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे edu यानी एजुकेशन। यहाँ पे हो जाएगा हमारा कौन सा उत्तर, उत्तर नंबर तीसरा, विकल्प नंबर तीसरा हो जाएगा हमारा 7वां का edu। ठीक है, चलिए अगला तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ देखते हैं। इसमें सवाल हमारा क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है साथियों हमारा स्पैम क्या है। स्पैम क्या है, तो स्पैम हमारा साथियों क्या है, स्पैम हमारा वायरस है। ठीक है, जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में वायरस जो आ जाते हैं, वो वायरस करते क्या है, वायरस अपने ही आपकी कापियां बनाने लगते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इतना वायरस बना देंगे, यानी अपने आप को इतना डबल कर देंगे, तो हमारे कंप्यूटर में जो पर्याप्त मात्रा में जो मेमोरी है तो वह स्लो हो जाएगी, हैंग हो जाएगी, भर जाएगी। तो इसमें पूछ रहा है कि स्पैम क्या है, तो स्पैम हमारा क्या है, स्पैम हमारा एक वायरस। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किसी भी ईमेल एड्रेस को कितने भागों में बांटा गया है। अभी हमने जस्ट कुछ सवाल पहले बताया था कि @ के बाद जो होता है और @ के जो पहले होता है, यानी इसके बाद जो होता है उसे कहते हैं यूजर नेम, ऐसे कहते हैं डोमेन नेम। तो जो @ होता है वह किसी भी ईमेल आईडी को 2 भाग में बांटता है। किस भाग में, 2 भाग में, कौन कौन से, यूजर नेम और डोमेन नेम। तो विकल्प नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन विकल्प नंबर 1 ठीक हो जाएगा, 2 भागों में बांटता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या पूछ रहा है कि बायोस का फुल फॉर्म क्या है। बायोस, तो बायोस साथियों कहते किसे हैं, देखिए जो भी हमारे लैपटॉप है, मोबाइल है, ठीक है, जब भी हम अपने लैपटॉप को, मोबाइल को जब हम बंद करके चालू करते हैं या चालू कंडीशन में उसको बंद करते हैं, तो उस कंपनी का नाम आ जाता है। जैसे मान लीजिए डेल का, अगर आपके पास डेल का लैपटॉप है, उसे आप बंद कर रहे हैं तो डेल का नाम लिखा हुआ जाएगा, चालू कर रहे हैं तो डेल का नाम लिखा हुआ आएगा। ठीक है, रियलमी का मोबाइल है, चालू करिए तो रियलमी, बंद करिए तो रियलमी। तो जितने समय तक वो नाम लिखा रहता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, बायोस मोड कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो लैपटॉप बांटा गया मुलायम सिंह और अखिलेश यादव का, तो जब हम चालू करते हैं तो वहां पे उनका दोनों लोग का फोटो आता है। ठीक है, तो जितने समय तक वो फोटो दिखाई देता है उसी मोड को हम बायोस मोड कहते हैं। पूछ रहा है कि बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट तो सिस्टम तो यहाँ पे साथियों क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर हो जाएगा पहला, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, लिनक्स क्या है, बताइए लिनक्स क्या है। तो देखिए लिनक्स हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। जिस प्रकार विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, विंडो 11 जितने भी हमारे हैं, उसी में से क्या है, लिनक्स हमारा क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो उसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमसे पूछ क्या रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है 12 कि प्रेजेंटेशन में न्यू स्लाइड इंसर्ट करने का शॉर्टकट की क्या है। देखिए यानी अगर आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसमें होता है पावर पॉइंट, यानी पावर पॉइंट के द्वारा हम क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन को बनाते हैं। तो पूछ रहा है कि इसमें न्यू स्लाइड यानी नया पेज लेने के लिए हम क्या करते हैं। तो नया पेज लेने के लिए देखिए हम Ctrl+M का प्रयोग करते हैं, और जो Ctrl+N है, कंट्रोल यानी MS वर्ड एक्सेल में क्या होता है, नया पेज आएगा। लेकिन अगर हम प्रेजेंटेशन बनाने की बात की जाए तो उसमें नया अगर आपको स्लाइड लेना है तो नया स्लाइड की बात की जाए तो Ctrl+M से क्या होगा, नया स्लाइड जुड़ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कि डेबिट कार्ड पर कितने डिजिट होते हैं। डेबिट कार्ड यानी जो हमारा एटीएम कार्ड होता है, एटीएम कार्ड जिसे हम डेबिट कार्ड के नाम से भी जानते हैं, तो उसमें कितने अंक होते हैं, तो उसमें अंक होते हैं हमारे 16। कितने अंक होते हैं, 16 अंकों का हमारा डेबिट कार्ड होता है। ठीक है, उसी प्रकार बात की जाए पेन कार्ड की, तो पेन कार्ड में 10 डिजिट होते हैं।
उसी प्रकार बात की जाए आधार कार्ड की, तो उसमें कितने होते हैं? 12 डिजिट होते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछ रहा हमसे क्यूआर का पूरा नाम क्या है? क्यूआर साथियों आप लोग कई बार देखे होंगे या फिर इसका इस्तेमाल अधिक जगह पे हो रहा है। जितने भी शॉप है, शॉपिंग मॉल है, सब जगह क्यूआर कोड लगा होता है जहां हम अपने क्या करते हैं? ऑनलाइन पेमेंट जमा कर देते हैं। यह देखिए क्यूआर कोड का पूरा नाम क्या है? तो क्यूआर का पूरा नाम है क्विक रिस्पॉन्स। क्या नाम है? क्विक रिस्पॉन्स कोड। यहाँ पे अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर, तो क्वेश्चन 14 से उत्तर क्या होगा? पहला होगा। ठीक है, क्विक रिस्पॉन्स। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो पूछ रहा है कि हमारा फेसबुक के मालिक कौन है? तो फेसबुक के मालिक देखिए, बात करते हैं विकल्पों की, तो विकल्प नंबर 1 मिल गया है जेफ बेजोस। जेफ बेजोस क्या है साथियों? जेफ बेजोस अमेजोन जो हमारा ऑनलाइन शॉपिंग का एक केंद्र है, उसके मालिक कौन है? जेफ बेजोस है। बात करते हैं मार्क जुकरबर्ग। तो मार्क जुकरबर्ग फेसबुक जो भी हमारे सोशल मीडिया है उसके क्या है? मालिक है। टिम बर्नर्स-ली क्या है? तो टिम बर्नर्स-ली www के जनक है। ठीक है, चलिए तो इसका हो जाएगा हमारा आंसर मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए क्या पूछ रहा है ये सवाल अगला हमसे। अगला सवाल हमसे पूछ रहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? ठीक है, तो ये बताइए जो हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं या आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो उसमें हम एक ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप में हम सदस्य को जोड़ते हैं ताकि हम एक मैसेज भेजें तो वो मैसेज सारे व्यक्तियों के पास चला जाए। तो ये पूछा इसमें कि हम व्हाट्सएप में अधिक से अधिक कितने लोगों को जोड़ सकते हैं? तो इसमें हो जाएगा 256। तो हम व्हाट्सएप ग्रुप में 256 लोगों को एक साथ जोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या पूछ रहा है हमसे? GUI का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, GUI का फुल फॉर्म क्या है? अब देखिए GUI किसे कहते हैं? GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक, तो GUI होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब देखिए इसमें GUI होता है, एक CUI होता है, यानी कंप्यूटर हमारे दो प्रकार से चला जाते हैं, एक GUI मोड से और एक CUI मोड से, कमांड यूजर इंटरफेस। जो भी हम अपने कंप्यूटर में माउस का प्रयोग करते हैं, जितने भी कंप्यूटर में माउस का प्रयोग होता है वो हमारा क्या है? GUI है। और जो भी कंप्यूटर में हम कमांड का प्रयोग करते हैं वो हमारा क्या है? कमांड यूजर इंटरफेस है। तो इसमें पूछ रहा है कि GUI का फुल फॉर्म क्या है? तो GUI का फुल फॉर्म हमारा है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी ऑप्शन नंबर ए जो हमारा क्या है? इस सवाल का सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। 18 क्या पूछ रहा है कि ईमेल में किस संदेश को डिलीट करने पर वह कहां जाता है? यानी ईमेल में अगर हम किसी संदेश को डिलीट करते हैं तो वो संदेश कहां चला जाएगा? चलिए अब देखिए इनबॉक्स की बात करते हैं। तो इनबॉक्स जो भी हम मेल भेजते हैं साथियों, जो हम मेल भेजते हैं वो इनबॉक्स में आते हैं। ठीक है, दूसरा आउटबॉक्स, जितने लोगों को हम मेल भेज चुके हैं, ठीक है, जितने लोगों को हम मेल भेज चुके हैं वो आता है हमारे कहां पे? आउटबॉक्स में। अब यहाँ पे क्या है? ट्रेस, यानी ट्रेस मतलब जितने भी हम संदेश अपना डिलीट करते हैं वो सारे मैसेज कहां पे आते हैं? ट्रेस में आते हैं। उसी प्रकार हमारे कंप्यूटर में जितने भी फाइल और फोल्डर डिलीट करते हैं तो चले जाते हैं रिसाइकिल बिन में। ठीक, उसी प्रकार ईमेल से अगर हम कोई संदेश को डिलीट करेंगे तो आ जाएगा हमारा कहां पे? ट्रेस में। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर क्या है? तीसरा, ट्रेस। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। केवाईसी का फुल फॉर्म क्या है? केवाईसी किसे कहते हैं? जब भी हम अपने बैंक में जब हम देखते हैं कि हमारा खाता बंद हो गया है तो हम भागे भागे बैंक में जाते हैं और उनसे कहते हैं कि सर मेरा खाता बंद हो गया है इसको चालू कर दीजिए। तो बैंक का कर्मचारी हमसे कहता है कि केवाईसी कराइए। तो केवाईसी में क्या होता है? आधार कार्ड और बैंक का पासबुक क्या करते हैं? जमा कर देते हैं, हमारा खाता चालू हो जाता है। तो केवाईसी का मतलब क्या है? तो केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर, यानी अपने कस्टमर को जानिए और पहचानिए। तो केवाईसी का पूरा नाम क्या पूछ रहा है? तो नो योर कस्टमर, यानी 19 का विकल्प नंबर 1 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमसे पूछ रहा है कि स्पेलिंग एंड ग्रामर की शॉर्टकट की क्या है? यानी जो भी हम एमएस वर्ड में जो भी डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो कंप्यूटर यानी एमएस वर्ड क्या करता है कि स्पेलिंग और ग्रामर के साथ में जांच करते हुए चलता है कि जो भी यूजर जो लिख रहा है वो सही लिख रहा है कि गलत लिख रहा है। तो पूछ रहा है कि हमको कि स्पेलिंग और ग्रामर की जांच करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? तो देखिए यहाँ पे जो हमारा F7 है वही क्या है? स्पेलिंग और ग्रामर का जांच करने का सही शॉर्टकट की है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा तीसरा। बात करते हैं F3। F3 क्या है? जितने भी हम अपने कंप्यूटर में डाटा रखे हुए हैं साथियों, डाटा किसे कहते हैं? सूचनाओं के संग्रह को डाटा कहते हैं। जो भी हम वीडियो रखे हैं, ऑडियो रखे हैं, फोटो रखे हैं, वही क्या है? डाटा है। ठीक है, तो किसी भी हम मान लीजिए कि अगर हम अपने कंप्यूटर में 100 पिक्चर रखे हैं,
100 मूवी रखे हैं और उसमें से किसी एक मूवी को ढूंढना है, तो हम क्या करेंगे, F3 दबा देंगे और उस मूवी का नाम लिख देंगे। ठीक है, जैसे ही F3 दबा के उस मूवी का नाम लिखेंगे तो सबसे पहले वही मूवी आएगी जिसको हमने क्या किया है, सर्च किया है। तो F3 से हम डॉक्यूमेंट को सर्च करने का काम करते हैं। बात करते हैं F5 की, तो F5 से हम कंप्यूटर को लगातार रिफ्रेश देने के लिए, यानी कंप्यूटर को लगातार रिफ्रेश करते हैं, तो हम क्या करते हैं, F5 बटन का प्रयोग करते हैं। F7 स्पेलिंग की जांच करते हैं। बात करते हैं F10 की, तो कंप्यूटर में शॉर्टकट की बनाने के लिए हम F10 बटन का प्रयोग करते हैं। ठीक है साथियों, तो जितने भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक आपको पढ़ाया है साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सारे के सारे ट्रिपल सी में हर एग्जाम में या ट्रिपल सी के हर परीक्षाओं में इसका प्रयोग किया जाता है। और उम्मीद करते हैं साथियों कि जितने भी आपको पढ़ाया गया सब लोग मस्ती से और एंजॉय से पढ़े होंगे, और आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि अगले चैप्टर में बढ़िया इसे टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक नमस्कार।